बेटा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और उनका लक़ब क्या है? अल फारूक, हक और बातिल में फर्क करने वाला। और उनकी कुनियत क्या है? अबू हफ्स। और वो मुसलमानों के कितने नंबर के खलीफा हैं? दूसरे नंबर के। और हजरत उमर की शहादत का कौन सा दिन है? यकुम मुहर्रमुल हराम। और उनको किसने शहीद किया? अबू लुलु मजूसी ने फजर की नमाज में हमला किया। और कहाँ पर हमला किया? मस्जिद नबवी में फजर की नमाज की इमामत करते हुए। और हजरत उमर ने शहादत से पहले कौन सी दुआ मांगी? उन्होंने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में तेरे रास्ते में शहादत अता फरमा। और उनका जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उनको कहाँ दफन किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलों में, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और हजरत उमर को इस्लाम किसकी दुआ से मिला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत दे। और वो कौन सी सूरत सुनकर ईमान लाए? सूरत तोहा। और वो किस कबीले से थे? बनु आदि से। और उन्होंने कितने मुरब्बा मील पर हुकूमत की? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। और कितने साल हुकूमत की? 10 साल 6 महीने 4 दिन। और शैतान हजरत उमर को देखकर क्या कर लेता था? उनके खौफ और डर से रास्ता तब्दील कर लेता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के बारे में क्या फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह ने हजरत उमर की जबान पर हक जारी कर दिया है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बेटा दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।